से हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी की रिपोर्ट आपको बताते हैं। 50 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों के जब्ती आदेश की पुष्टि हुई है। बेनामी संपत्ति लेन देन कानून के दिल्ली प्राधिकरण ने हाल ही में आदेश पारित किया है। जयपुर में आयकर विभाग की बीपीयू इकाई ने जब्त की थी 140 से अधिक संपत्तियां। जोधपुर के पावटा निवासी महावीर लूनिया महारानी एक्सपोर्ट्स की है जब्त संपत्तियां। कृषि भूमि, व्यवसायिक और आवासीय सभी तरह की जब्त की है संपत्तियां। जब्त संपत्तियों का बाजार मूल्य 150 करोड़ से अधिक होने की आशंका है। महावीर लूनिया पर बोगस कंपनियों के नाम से संपत्ति खरीदने का आरोप है। 16 जून 2022 को आयकर छापेमारी में पकड़े गए थे बोगस संपत्तियों के दस्तावेज। विभाग ने 3 शेल कंपनियों के नाम से खरीदी संपत्तियों को बताया है बेनामी। इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर विमल जी जुड़ चुके हैं। विमल जी, अगर बात करें इन बेनामी संपत्तियों की, क्योंकि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जी, ये पूरा मामला बेनामी संपत्ति के ऊपर जो कार्रवाई है आयकर विभाग की, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में जो कार्रवाई होती है उसी से जुड़ी हुई है। ये आयकर विभाग को पिछले 5 साल में मिली सबसे बड़ी सफलता है, जिसके अंदर एक साथ 140 संपत्तियों को जो प्रोविजनली अटैच किया गया था, उन प्रोविजनली अटैचमेंट के ऑर्डर को जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है दिल्ली में, उसने इस ऑर्डर को कंफर्म किया है। और अब इस मामले में आगे जो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होगी, जिस बंदे ने जो महावीर जो इसमें जो आदमी आरोपी है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होगी। इन संपत्तियों को पूरी तरह से जब्त करने की कार्रवाई होगी। ये पूरा मामला जो इनकम टैक्स रेड के अंदर उजागर हुआ था, जिसमें जब इनकम टैक्स रेड की कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के अंदर ये बेनामी प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों की जब जांच हुई थी तो ये पता लगा कि जो शेल कंपनियां अर्थात कागजी कंपनी है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन कंपनियों ने करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्तियों को खरीदा। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो 140 से ज्यादा जो संपत्तियां हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन की जो वैल्यू है वो करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। हालांकि ये भी आशंका है कि इनका जो मार्केट वैल्यू है वो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। ये कुछ प्रॉपर्टियां रेजिडेंशियल है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, इसके अलावा कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है जो काफी मौके की जमीन जगह पर बताई जा रही है जोधपुर में। इसमें सबसे दिलचस्प बात जी बिल्कुल, देखिए प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी कीमत की बात करें। अगर देखिए याचिका भी यहाँ पर दायर हुई थी 9 अप्रैल और 24 को यहाँ पर देखिए खारिज भी हुई थी, उसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए कि किस तरह से इस याचिका को यहाँ पर पहले दायर किया और फिर ये खारिज हुई। ये जो याचिकाएं हैं इसमें जो करदाता है मिस्टर महावीर, इन्होंने ये जो याचिका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बीपीयू यूनिट ने जो फैसले किए थे प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए, उस फैसले को चैलेंज करने के लिए डबल बेंच के अंदर जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर हुई थी। याचिका की सुनवाई के उपरांत जब विभाग के फेवर में फैसला हुआ तो करदाता की ओर से इस पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की गई, अर्थात रिवाइज याचिका दायर की गई। वो रिवाइज याचिका भी खारिज हो गई। तो उसके बाद में ये बड़ा क्लियर हो गया कि आयकर विभाग ने जो बेनामी संपत्तियों के खिलाफ ये जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई सही है। और इसके आधार के ऊपर आगे जो प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रोविजनली अटैचमेंट की जो कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई की पुष्टि की है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि बीपीयू यूनिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इस बात की भी पूरी अब संभावनाएं नजर आ रही है कि आने वाले समय में बीपीयू यूनिट्स की ओर से और जो बेनामी प्रॉपर्टीज है जिनके खिलाफ विभाग अभी फौरी तौर पर जांच कर रहा है, उनके ऊपर भी एक्शन होंगे। जी ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।